आज से हमारे बुजुर्ग कहते 300 साल पहले बनी हुई है। यहाँ को ड्रामे वाले लोग आ जाते हैं, फिल्में बनाने वाले लोग आ जाते हैं, तकरीबन शूटिंग वाले लोग तो हज़ारों दफ़ा देखे हैं। यहाँ दूर दूर से बहुत लोग इसकी मशहूरी सुनकर भी आते हैं। कराची के लोग आते हैं, लाहौर के लोग आते हैं, सियालकोट के लोग आते हैं। खूबसूरत हो जाए तो बादशाह ये तो किला तो है, जैसा मीनार पाकिस्तान है या किला है या किला दिलावर है, लोग सैर करने जाते हैं, ये भी उनमें शामिल हो सकती है अगर कोई चाहे करे तो। मेरा नाम मलिक नज़ीर अहमद खोखा, मैं यहाँ का रेश हूँ, मौजा गौसपुर थई। ये जो हवेली है ना, ये थईमों की है, ये थईमों ने बनवाई थी। अब रिहाइश नहीं है यहाँ, अब वैरान पड़ी है। कोई घंटा या 2 घंटे 4 घंटे वास्ते आ वेंदे मालिक, हवेली खोल के बह वेंदे, उसके बाद घर चले वेंदे। और ना दी रिहाइश कोई नहीं। 15 से 20 फुट नीचे है इसका एरा खोदा हुआ, वहाँ से शुरू हुई है। ऊंचाई इसकी आप देख लें। मुझे तो वैसे महसूस होता है भाई मुग़ल ख़ानदान का एक किला मैं देखा था लाहौर में, ये उस किले की बनावट देखी है, ये इस हवेली की बनावट देखी है मैंने। ये सब लकड़ का काम हो रहा है, दियार की लकड़ है। उस दौर में हमारे बुजुर्ग बताते थे कि वो उधर से आती थी आज़ाद कश्मीर से या मरी के इलाके से, दरियाओं में आती थी बेलियाँ। छतें भी दियार की हैं, वही फट्टे जो बने हुए हैं वो भी दियार के हैं। दीवारें उसी दौर की खड़ी हैं। अब खस्ता हालत हो गई है। नक्शो निगार तो वो मिस्त्रियों का काम है ना जी। सियालकोट के मिस्त्री थे यहाँ बनाने वाले, या लाहौर के मिस्त्री थे। ये हमारे बुजुर्ग बताते चले आते हैं। हमारे वाले साहब अब जिंदा हैं, उनकी उम्र 125 साल है। ये विरसा चला आ रहा है ना, उसको बचना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, इसको बना देना चाहिए। जो रिपेयरिंग है ऐसे करनी चाहिए, हुकूमत करा दे या मालिक करा दे, इसमें होना चाहिए। ये शहर की जगह तो है।